नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, यानी वीडियो का यह जो होगा पार्ट 1 होगा और लेक्चर 1 यह है। और इसमें हम देखने जा रहे हैं राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को इसमें देखेंगे, जिसके अंतर्गत नीतियाँ, योजनाएं एवं कार्यक्रम शामिल हैं। और यह अंक समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है और यह एक विहंगावलोकन IAS PCS प्रारंभिक मुख्य परीक्षा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी है। इसके अंतर्गत जो टॉपिक कवर की जा रही है उसके अंतर्गत देखें तो ये यूपी स्पेशल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इन उत्तर प्रदेश की प्रमुख नीतियां तथा योजनाएं इसमें कवर की जाएंगी। इसके बाद इन टॉपिकों के अंतर्गत हम इसमें अध्ययन करेंगे। और यह जो अंक होगा यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाले अपर पीटी एग्जाम यानी UPPSC द्वारा आयोजित होने अपर पीटी एग्जाम 2024, UPPSC द्वारा आयोजित होने वाले RO एग्जाम 2023, इसके अलावा देखें 217वें BPSC PT एग्जाम 2024, इसके अलावा MPSC PT एग्जाम 2025, RPSC JPSC UPPSC साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी IAS UPSC संघ लोक सेवा आयोग SSC UPSSC के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें हम देखेंगे नीतियाँ, योजनाएं एवं कार्यक्रम के बारे में हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसको देखते हैं इस अंक में। आइए इसके कुछ बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। तो नीतियाँ, योजनाएं एवं कार्यक्रम का अध्ययन जरूरी क्यों है, तो इसको देख लेते हैं। एक भावी प्रशासक से यह अपेक्षित है कि उसे सरकार की नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी हो, उसमें रुचि हो तथा उसके प्रति अपनी राय हो। आखिर ऐसी अपेक्षा रखी क्यों जाती है? दरअसल नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर विचार मंथन भले ही जनता के नुमाइंदे करते हों और उनकी घोषणा चुनी हुई सरकार करती हो, लेकिन इसका निरूपण तथा क्रियान्वयन तो सिविल सेवकों द्वारा ही किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शासन है वह इन नीतियों को जो संवैधानिक दायरे में रखकर उन नीतियों को तय करता है और उसको क्रियान्वयन का कार्य जो होता है, यही भावी प्रशासक जो होते हैं, जो आज के प्रतियोगी हैं, वो कल के जो प्रशासक के रूप में या प्रशासन के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। और एक चीज़ यहाँ पर हम स्पष्ट कर देते हैं कि जो आलोचना होती है, आलोचना जैसे मेंस में जैसे यह देखा जाए तो अभी ये पीटी एग्जाम के लिए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जब मेंस में, चूँकि यह पार्ट मेंस के लिए भी है, तो जो आलोचना संबंधित टॉपिक दिया जाता है कि फला चीज़ की आलोचना कीजिए, इसके बारे में लिखिए, टिप्पणी कीजिए, विश्लेषण कीजिए, व्याख्या कीजिए, विशदीकरण कीजिए, वर्णन कीजिए, तर्क प्रस्तुत कीजिए, इत्यादि टॉपिकों के अंतर्गत जो पूछा जाता है उसमें आलोचना ही पूछा जाता है कि फला टॉपिक का आलोचना कीजिए। तो ध्यान देना है कि एक सिविल सर्वेंट या जो भावी सिविल सेवक जो बनेगा, जिसके अंतर्गत यानी UPSC या SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो हैंडल करते हैं या कंडक्ट कराते हैं, उसमें ध्यान देना है कि एक सिविल सर्वेंट से गवर्नमेंट की नीतियों की आलोचना अपेक्षित नहीं होती है। यानी गवर्नमेंट की जो नीतियाँ होती हैं, योजनाएं होती हैं, उसकी आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि सिविल सर्वेंट जो होता है वह गवर्नमेंट का एजेंट होता है। यानी जो भी सत्ता में होगी उसका एजेंट के रूप में ही वो कार्य कर सकता है जो सिविल सर्वेंट होगा। तो यानी यहाँ पर उसके लिए जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट की नीतियाँ क्या है, योजनाएं क्या और कार्यक्रम क्या है। उसके जो जमीनी यानी बैकग्राउंड स्तर पर जो एक्टिवेशन का कार्य होता है वो इन्हीं भावी प्रशासकों, जो प्रशासक होते हैं, यानी भावी तो कहा जा सकता है कि फ्यूचर में ये होंगे, लेकिन जो होते हैं वर्तमान में, उन्हीं के द्वारा इनका क्रियान्वयन ग्राउंड लेवल पर कराया जाता है। तो इसमें हम यही देखने जा रहे हैं कि नीतियाँ, योजनाएं और कार्यक्रम अध्ययन जरूरी क्यों है, इस पर हमने चर्चा कर लिया। अब चलते हैं जो इसका मूल पार्ट है वहाँ शुरू करते हैं। इसमें विषय सूची को भी देख लेते हैं। तो विषय सूची के अंतर्गत जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो इन टॉपिकों के अंतर्गत इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की प्रमुख नीति योजनाओं के बारे में देखेंगे। ये यूपी स्पेशल होगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीटी और मेंस दोनों के लिए है। फिलहाल ये पीटी के रूप में इसका उपयोग हम करेंगे। इसके बाद मेंस होगा तो वहाँ पर भी इसकी सफल उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि देखें जो मेंस में है, पिछले साल जो परिवर्तित कर दिया गया था GS 5वां और 6वां, वह अब यूपी स्पेशल हो गया है। इसके लिए इस अंक का अति महत्वपूर्ण योगदान बढ़ जाता है। तो इसमें देखें जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख नीति योजनाओं के अंतर्गत हम देखने जा रहे थे, इसमें उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं संचालन एवं रक्षण नीति 2024 को देखेंगे। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 को देखेंगे। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को देखेंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 को देखेंगे। उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को देखेंगे। उत्तर प्रदेश बायोडीजल उत्पादन में बिक्री संबंधी नियमावली को देखेंगे। इसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 को देखेंगे। उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन अनुशासित क्रीड़ा नीति 2023 को देखेंगे। इसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023, उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की हवाई पट्टियों की उपयोग होती नीति 2023, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023, उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022, उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022, उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022, उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022, उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022, उत्तर प्रदेश मिलेट्स यानी कंदकन, जिसको श्री अन्न अब नाम दे दिया गया है, पुनरुद्धार कार्यक्रम, इसको देखेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जन सेवा नीति 2023। इसके बाद उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 तक, उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 में संशोधन, उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25, उत्तर प्रदेश स्व स्थानीय मरीन बस्ती पुनर्विकास नीति 2021, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 में संशोधन, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019, उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति 2016 में संशोधन, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022, उत्तर प्रदेश में खनन नीति 2017, PM कुसुम योजना, मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी CM ग्रिड्स योजना, शहरी हार्ट कोट्स मीड योजना, बंधन योजना, आकांक्षी योजना।
इसके अलावा हम जो इसमें देखेंगे वह यह होगा नंदनी कृषक समृद्धि योजना, पीएम स्वनिधि एवं न्याय सहायता समूह ऋण योजना, मुख्यमंत्री सुचिता प्रोत्साहन योजना, उच्च शिक्षा, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना, उत्तर प्रदेश सरकार के बुनकरों के लिए सब्सिडी योजना, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, प्रशिक्षित कृषि संबंधी स्वावलंबन एग्रीकल्चर योजना, निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एक जिला एक खेल यानी ODOS योजना, मुख्यमंत्री यानी ये ध्यान देना है ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तर्ज पर यह है ODOS वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, किसान कल्याण मिशन, मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, किशोरी वाटिका योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र योजना, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना यानी ग्रामीण क्षेत्रों हेतु उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, शहरी क्षेत्रों हेतु मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण और टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना, उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो कि मुफ्त में कोचिंग संबंधित कई बार पूछा गया भी है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, निधि EIR योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, नया सवेरा योजना, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना, भूजल संरक्षण मिशन परिवार विकास मुखबिर योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना, प्रकाश सेतु विकास योजना, द मिलियन फार्मर्स स्कूल किसान पाठशाला, त्वरित मक्का विकास नीति योजना। यानी ये सारी ही ध्यान देना है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इस पर कभी कभार ये पूछ देता है किस स्टेट की ये सारी योजनाएं हैं, तो इस योजनाओं को भी देख करके ये उत्तर प्रदेश की सारी योजनाएं हैं, इसमें ध्यान देना है। इसमें कुछ जो भारत सरकार की भी योजनाएं हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें 55% से 99% जो योजना है ये उत्तर प्रदेश संबंधी, क्योंकि इसमें चर्चा जो हम करने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नीतियाँ योजनाओं के बारे में हम देखेंगे। इसमें ध्यान देना है कि ये सारी योजनाएं यहाँ तक देखें तो ये भी है, इसको ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये सारी योजनाएं ही उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कवर की जाएंगी, जिसपे इन टॉपिकों के अंतर्गत कवर किया जाएगा। यानी इसमें देख सकते हैं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक के अंतर्गत देखें तो ये कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत भी हम उत्तर प्रदेश को देखेंगे। इसके बाद देखेंगे युवा शिक्षा कौशल विकास के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को देखेंगे। इसके बाद इस टॉपिक के अंदर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत देखेंगे इसमें नीतियाँ। इसके बाद रोजगार के अंतर्गत देखेंगे उत्तर प्रदेश नीतियों को। इसके बाद देखें तो यह है उद्योग निवेश एवं व्यापार के अंतर्गत देखेंगे, वित्त बीमा पेंशन के अंदर और स्थापना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश नीतियों देखेंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के अंतर्गत देखेंगे, अल्पसंख्यक कल्याण के अंतर्गत देखेंगे ये सारे। इसके बाद अन्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं जो यहाँ से शुरू होंगी। यानी हम इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं और भारत सरकार की योजनाएं जो हैं वो कौन कौन सी लागू हैं और क्रियान्वित हैं, उस पर इसमें चर्चा की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रमुख नीतियों को देखते हैं। प्रमुख नीतियाँ क्या इसमें हैं, तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को देख लेते हैं इसमें। तो इसके अंतर्गत क्या है देखें तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024, इसमें देखें तो 27 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी गई। कब दी गई? 27 अगस्त 2024 को। प्रमुख तथ्य यानी मेन इसके फैक्ट को देख लेते हैं। तो क्या इसमें मेन फैक्ट उभर कर आते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में विकास की विभिन्न विकासपरक, ध्यान देना है, विकासपरक जनकल्याणकारी लाभकारी योजनाओं उपलब्धियों की जानकारी एवं उससे होने वाले लाभ को प्रदेश की जनता तक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं इसी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाए जाने, तो इस नीति को तैयार किया गया है। डिजिटल माध्यम जैसे देखें तो एक्स पूर्व में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर एवं यूट्यूब पर सभी पर भी प्रदेश सरकार की योजनाओं उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट, रील्स आदि को प्रसिद्ध किए जाने के लिए इससे संबंधित एजेंसी फर्म को सूचीबद्ध कर विज्ञापन निर्गत प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस नीति के जारी होने से प्रदेश के निवासी जो देश व विदेश के विभिन्न भागों में निवास कर रहे हैं उनको बहुतायत संख्या में रोजगार प्राप्त होने की प्रबलता सुनिश्चित हो सकेगी। सूचीबद्धता के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर फॉलोअर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी इसमें ये देखें तो एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर्स, संचालक, इन्फ्लुएंसर्स को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख व 4 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किए जाने की स्थिति में संबंधित एजेंसी फर्म के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। किसी भी स्थिति में कंटेंट अभद्र, अश्लील एवं राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा और विस्तार कर लेते हैं अन्य माध्यम से। तो उत्तर प्रदेश नई सोशल मीडिया नीति को देख लेते हैं, चर्चा में क्यों यह थी। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 27 अगस्त 2024 को एक नई सोशल मीडिया नीति को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित सभी प्लेटफॉर्म सामग्री को विनियमित करना है। प्रमुख बिंदु को इसमें देख लेते हैं। तो नीति के अनुसार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस अपने प्लेटफॉर्म पर सरकार की योजनाओं और पहलों को साझा करके प्रतिमाह 8 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। देश के विभिन्न भागों में विदेशों में रह रहे राज्य के निवासियों को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार लिस्टिंग के लिए एक्स यानी पूर्व में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें देखें तो एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के खाताधारकों या ऑपरेटरों या प्रभावितों को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान सीमा क्रमशः 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 2 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए शनिवार अधिकतम भुगतान सीमा 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये प्रतिमाह तय की गई है।
सरकार ने विज्ञापनों को संभालने के लिए एक डिजिटल एजेंसी वी फार्म को सूचीबद्ध किया है। यह वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील दिखाने के लिए जिम्मेदार होगी। नीति में आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री से निपटने के दिशा निर्देश भी प्रस्तुत किए गए हैं। सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी, असामाजिक, फर्जी खबर या भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें और देख लेते हैं तो पत्रकार संगठनों ने यूपी सरकार की डिजिटल मीडिया नीति के खंड 7 सब आर्टिकल 2 को कठोर बताया, इसे वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि इस प्रावधान ने राज्य सरकार को सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वैध पत्रकारिता सहित किसी भी सामग्री को समाज विरोधी या राष्ट्र विरोधी घोषित करने की व्यापक शक्तियां दी गई हैं। तो इसमें देख सकते हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष पीयूष महाना इस फोटो में है। पत्रकार संगठनों ने शुक्रवार 30 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी डिजिटल मीडिया नीति 2024 के खंड 7 उपखंड 2 को तत्काल वापस लेने की मांग की। इसमें कहा गया कि प्रावधान राज्य सरकार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वैध पत्रकारिता यानी वैध पत्रकारिता कार्यों सहित किसी भी सामग्री को असामाजिक या राष्ट्र विरोधी घोषित करने का व्यापक अधिकार देता है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि नीति का उद्देश्य राज्य सरकार की पहलों, योजनाओं और उपलब्धियों को बढ़ावा देने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को मौद्रिक रूप से प्रस्तुत करना है। हालांकि उक्त नीति की धारा 7 सब आर्टिकल 2 में कहा गया है कि अगर कोई कंटेंट राष्ट्र विरोधी, असामाजिक, सरकार की छवि खराब करने वाला या दुर्भावनापूर्ण इरादे से बनाया गया पाया जाता है तो उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना निदेशक द्वारा कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बयान का समर्थन भारतीय महिला प्रेस कोर, प्रेस एसोसिएशन, डी इंडिया न्यूज फाउंडेशन और सॉफ्टवेयर फ्रीडम सेंटर ने किया है। इस खबर को पेपर के माध्यम से भी देख लेते हैं तो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालना पड़ेगा भारी, हो सकती है उम्र कैद। इसको देख सकते हैं। यूपी कैबिनेट ने दी डिजिटल मीडिया नीति को हरी झंडी। अब सरकारी विज्ञापन में मिलेगा। योजनाओं के प्रोत्साहन के प्रचार पर प्रोत्साहन मिलेगा। और ये इसको देख सकते हैं। यह जो है 27 अगस्त 2024 को कैबिनेट की जो बैठक की गई थी उसमें यह जानकारी दी गई। तो ये सारी जानकारी को हमने देख लिया, लेकिन इसमें जो मुख्य जानकारी इसे थोड़ा देख लेते हैं। यह जो है मौजूदा समय में देखिए, मौजूदा समय में ऐसे उपकरणों से पुलिस द्वारा आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई की जाती है। अब प्रदेश सरकार पहली बार ऐसे मामलों की नियंत्रण की नीति ला रही है। कैबिनेट से स्वीकृत नीति की सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट डालने पर दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से तक सजा का प्रावधान है। इसके अलावा अभद्र एवं असली सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके बाद देखें तो राजकीय कॉलेजों की अनुपयोगी भूमि पर बन सके मिनी स्टेडियम, यह भी स्वीकृति दी। इसके बाद सरकार की योजनाओं के प्रचार को प्रोत्साहन और गौतम बुद्ध नगर में 5% की बजाय 20% की जमीन हो सकेगी अधिग्रहित। अधिग्रहण की अधिकतम निर्धारित सीमा में ढील के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। यह भी इसमें है जानकारी के रूप में। यानी हमने देखा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालना पड़ेगा भारी, हो सकती है उम्र कैद। तो ये सारी जानकारी हमने देख लिया है। तो इस सारी जानकारी को एक बार पुनः देख ले सकते हैं यहाँ पर कि यह जो है नीति किस तरह से है। यानी ये देख सकते हैं विज्ञापन का श्रेणीवार होगा भुगतान, इसको हमने देख लिया है, यानी समसामयिक घटना चक्र। और ये पेपर के माध्यम से सारी जानकारी जो पेपर की वो समसामयिक घटना चक्र के प्रस्तुति में अंत में दिया गया है। यहाँ सब इसको देख सकते हैं, वही चीज़ें इसमें भी डाला गया है। यानी नोडा में उद्योगों के लिए जमीन लेना हुआ आसान, आईटी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई, अब उम्र कैद तक इसमें प्रावधान किया गया। ये सारी जानकारी इसमें है। चलिए इसमें दूसरी नीति को देखते हैं। यानी उसी दिन जो है कैबिनेट ने किसकी स्वीकृति दी, किस नीति को, तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं की संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2024 को दिया गया। इसमें तो 27 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं की संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2024 प्रख्यापित की गई। यानी उसी दिन की गई 27 अगस्त को हमने देखा कि इस नीति को भी जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति भी 27 अगस्त 2024 को इसको जो मंजूरी दी गई थी कैबिनेट द्वारा। इसको मेन फैक्ट को इसमें देख लेते हैं तो मंत्रिपरिषद उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए संचालन अनुरक्षण नीति 2015 के स्थान पर ध्यान देना है कि पहले में ये योजना थी कि जो है ग्रामीण क्षेत्र में पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए संचालन आरक्षण अनुरक्षण नीति 2015 के स्थान पर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल योजनाओं की संचालन अनुरक्षण नीति 2024 को स्वीकृति दी गई। यानी 15 के स्थान पर यह 24 वाली नीति लाई गई। उल्लेखनीय राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन अनुरक्षण के संबंध में शासनादेश संख्या 111/38/5/2015-36 MS यानी सम 2013 दिनांक 9 फरवरी 2015 उत्तर प्रदेश ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संचालन अनुरक्षण 2015 निर्गत की थी। यानी कब की थी, इसके बाद 2015 की नीति के बारे में बताया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जल जीवन मिशन के अंतर्गत समाहित करते हुए जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया। जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया, 2019 में शुरू किया गया। और इसमें विलय किसका किया गया था, जल जीवन मिशन में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल को विलय करके 2019 में जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया। तथा वर्ष 2000 वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2017 से 18 यानी 17-18 से भारत सरकार द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन अनुरक्षण हेतु मात्राकृत 15% धनराशि की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित पाइप पेयजल योजनाओं एवं पूर्व में उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण द्वारा संचालित अनुरक्षित पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन अनुरक्षण हेतु अपेक्षित बजटीय व्यवस्था राज्य वित्त आयोग राज्य बजट से कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस नीति के क्रियान्वयन से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना को निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित करते हुए ग्रामवासियों को निर्धारित मानक के अनुरूप स्वच्छ पेयजल की सतत पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। अगला देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी जाता है उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 को। तो जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 को अनुमोदित किया गया। इसको देख लेते हैं। तो इस नीति के अंतर्गत इसमें उद्देश्य क्या है, उत्तर प्रदेश में एक सुदृढ़ सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकोसिस्टम की स्थापना करना जो राज्य की आर्थिक वृद्धि और नवाचार को बढ़ावा देने और रोजगार के पर्याप्त अवसर उत्पन्न करने तथा सामरिक महत्व के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने को तैयार रहे। यानी इसका टारगेट या उद्देश्य देखा।
उन्नत डिजाइन और परीक्षण उपकरणों से सुसज्जित अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करना, स्टार्टअप निगमों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच उसकी उच्चतम क्षमता को अनलॉक करने के लिए सर्वगात्मक प्रयासों को सुविधाजनक बनाना। इसके बाद देखें तो इसमें यह है चिप डिजाइन उद्यमों तथा स्टार्टअप को लक्षित करने पर ध्यान देने के साथ साथ राज्य के भीतर एक सहायक फाइबलेस इकोसिस्टम विकसित करना, कुशल प्रतिभाओं का पुल बनाने के लिए उद्योग और शिक्षा जगत के बीच मजबूत संबंध स्थापित करना, सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण प्रक्रियाओं में उच्च मूल्य संवर्धन पर जोर देते हुए मध्यम से दीर्घ अवधि में संभावित निर्माण इकाई प्रतिष्ठानों के लिए अनुकूल वातावरण मार्ग प्रशस्त करना। इसके मेन फैक्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो इस नीति के माध्यम से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेशकों को औचित्यपूर्ण छूट का प्रोत्साहन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इस नीति को तैयार करने के राज्य सरकार ने उड़ीसा, ध्यान देना, उड़ीसा और गुजरात की सेमीकंडक्टर नीतियों के बेंचमार्किंग और विश्लेषण करते हुए नीतियों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनी नीति में शामिल किया है। यानी जो है सेमीकंडक्टर नीतियाँ देखें तो इसमें उड़ीसा और गुजरात में जो सेमीकंडक्टर जो है वह स्थल यानी यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं, तो इस हिसाब से यानी उड़ीसा और गुजरात में इसमें सेमीकंडक्टर जो इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने इंडिया, ध्यान देना है, उत्तर प्रदेश ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भारत सरकार तथा अन्य औद्योगिक संगठनों सहित उद्योग हितधारकों से परामर्श किया है। यह नीति अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों के लिए वैध होगी। इस नीति की अधिसूचित तिथि से निवेश अनुमन्य होगा। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नोडल संस्था नामित किया गया। इसमें नोडल संस्था का वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड नोडल संस्था इसमें है। नोडल संस्था इकोसिस्टम के सभी हितधारकों के साथ संपर्क के लिए एकल खिड़की रूप कार्य करेगी। एकल खिड़की संचालक प्रबंध के लिए नोडल संस्था एक समर्पित परियोजना प्रबंध इकाई यानी पीएमयू स्थापित करेगी। नोडल संस्था के कार्यकलापों को देखने के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक नीति क्रियान्वयन इकाई स्थापित की जाएगी जो नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी। एक राज्य स्तरीय सशक्त समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी गठित की जाएगी। इस नीति के तहत आवेदन करने वाली सभी परियोजनाएं सशक्त समिति की अनुशंसा पर मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के अधीन होगी। और इसमें देखें तो एक अनुमान के अनुसार, ध्यान देना, इसमें है फैक्ट में ये आता है, एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2022 से 29 यानी 7 वर्ष की अवधि में 12.2% चक्रवृद्धि ब्याज विकास दर पर वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2022 में $573.44 बिलियन से बढ़कर 2029 तक यानी 7 वर्षों में तक $1380.79 बिलियन हो जाएगा। यानी यहाँ वैश्विक की बात कर रहा है, यहाँ उत्तर प्रदेश या भारत की बात नहीं है, यानी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय बात नहीं, वैश्विक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है। तो 2022 में वैश्विक सेमीकंडक्टर का क्या बाजार मूल्य था, 573.44 था और 7 वर्षों में ये बढ़कर देखें तो लगभग दुगने से अधिक यानी $1380.79 बिलियन हो जाएगा इसका बाजार मार्केट। भारत की बात करें तो भारत के सेमीकंडक्टर मांग 2025 तक यानी अगले साल तक देखें तो $100 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसका मूल्य देखें 2019-20 में $10.8 बिलियन था, यानी 10 गुना हो जाएगा अगले साल। वर्तमान में भारत अपनी लगभग समस्त सेमीकंडक्टर आवश्यकता है तो आयात पर निर्भर, यानी भारत जो आयात करता है सेमीकंडक्टर जितनी आवश्यकता होती है वह आयात करता है वर्तमान में देखें भारत। तो चलिए दूसरे सोर्स भी इसको समझ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति क्या है या चर्चा में क्यों है, तो इसमें देख सकते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राज्य की सेमीकंडक्टर नीति तैयार करने का आदेश दिया। यह निर्णय आज की तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी संचालित वैश्विक अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखकर लाया गया है। देखें तो प्रमुख बिंदु किसको देख लेते हैं। तो अनुमान के अनुसार वैश्विक सेमीकंडक्टर पारिश्रमिक तंत्र से वित्तीय वर्ष 2022 में $950 बिलियन से अधिक का राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। सेमीकंडक्टर चिप क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों में $500 बिलियन से अधिक के निवेश की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर जिस सेमीकंडक्टर विनिर्माण सेवाओं के लिए प्रोत्साहन दे रही है। 2021 में भारत ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग $10 बिलियन की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी PLI योजना की घोषणा की है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले पारिश्रमिक तंत्र के लिए निर्माण इकाइयाँ मिश्रित सेमीकंडक्टर, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर, असेंबली और परीक्षण इकाइयाँ, परीक्षण और पैकेजिंग इकाइयाँ का एक बेहतर पारिश्रमिक तंत्र बनाती है। वैश्विक सेमीकंडक्टर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश की नीति के अंतर्गत वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहनों के विवरण का प्रावधान होना चाहिए। इसको देख लेते हैं। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, अर्धचालक क्रिस्टलीय ठोसों का एक वर्ग जो विद्युत चालकता में चालक और कुचालक के बीच मध्यवर्ती होते हैं। वे डायोड, ट्रांजिस्टर और एकीकृत सर्किट सहित यानी चिप जो होती है, एकीकृत सर्किट सहित विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में कार्यरत हैं। ऐसे उपकरणों का उपयोग उनकी कॉम्पैक्टनेस, विश्वसनीयता, ऊर्जा दक्षता और कम लागत के कारण व्यापक रूप से किया जाता है। यानी सेमीकंडक्टर के रूप में इसको देख सकते हैं। सेमीकंडक्टर जो है यह क्या है, एक शुद्ध अर्धचालक के रूप में इसको हम देख सकते हैं। देखें तो एनवीडिया जो है देखें तो एप्पल को पछाड़कर जो है बाजार मार्केट मूल्य के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है उसका जो है ब्रांड वैल्यू हो गया एनवीडिया का, और वो चिप बनाने वाली कंपनी है। तो इस हिसाब से समझ सकते हैं कि अर्धचालक जो है वो चिप के निर्माण में ही काम करता है। और इस प्रकार से यह भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के अंतर्गत देखें तो उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति के बारे में हमने देखने का प्रयास किया। अब इसमें सेमीकंडक्टर पर एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इसमें कवर कर लेते हैं। तो यूपी में आज से लगेगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का हब। तो इसमें देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा में 11 से 13 सितंबर तक सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन होगा। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। इसको देख सकते हैं हिंदुस्तान में दिया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 से 13 सितंबर के बीच सेमीकॉन इंडिया 2024 का होगा आयोजन। सीएम योगी की उपस्थिति में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। लखनऊ विशेष संवाददाता के अंतर्गत ये जानकारी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में किया गया, कब किया गया,
तो यह ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 से 13 सितंबर 2024 के बीच में किया गया है। इसमें देखें तो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का काम तेज कर दिया। उत्तर प्रदेश में 11 से 13 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का मेजबानी करने जा रहा है। सेमिकॉन के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक इंडिया 2024 व मोटर टर्न का इंडिया 2024 का भी आयोजन इसमें किया जाएगा। और विस्तार कर लेते हैं तो सेमिकॉन इंडिया 2024 उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर उद्योग का गेटवे है गौतम बुद्ध नगर यानी ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े दुनिया भर के 144 सीईओ यानी देखें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर उद्योग गौतम बुद्ध नगर में स्थापित होने जा रहा है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 425 एकड़ में 5 सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इसको देख सकते हैं, ये मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। यहाँ पर सेमीकंडक्टर उद्योग भारत में मौजूद पकड़ बनाने के लिए ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसको देखा सकते हैं, सुनने देख लिया पूर्व में भी। इस खबर को पीआईबी के माध्यम से देखें तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया 2024 कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का मूल पाठ यहाँ देखा सकता है। 11 सितंबर 2024 को पीआईबी दिल्ली द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव और जितेंद्र प्रसाद वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े सभी दिग्गज शिक्षा अनुसंधान और नवाचार जगत के सभी भागीदार अन्य महानुभाव देवियों सज्जनों सभी को नमस्कार। यानी मोदी जी का कहना है मैं सेमी के सभी छात्रों का विशेष स्वागत करता हूँ। वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े इस भव्य आयोजन की मेजबानी करने वाला भारत दुनिया का 8वां देश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है ये मेजबानी करने वाला दुनिया का देखें तो 8वां देश है। और यूनो में देखें कितने पंजीकृत देश हैं यानी जो इन्होंने जो पार्टिसिपेट देश हैं यानी 195 हैं और इसमें भारत जो 8वां देश बना इस तरह का आयोजन करने वाला। और मैं यह कह सकता हूँ कि भारत में आने का यही समय सही समय है। आप सही समय पर हैं, सही जगह पर हैं। 21वीं सदी में भारत में कभी मुश्किलें नहीं आती। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज का भारत दुनिया को परोसा जाता है। जब मुश्किलें आती हैं तो आप भारत पर लगा सकते हैं। दोस्त सेमीकंडक्टर दुनिया में आपका जुड़ा अनिवार्य रूप से डायोड से जुड़ा है। और जैसा कि आप जानते हैं डायोड में ऊर्जा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, लेकिन भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग में विशेष डायोड का उपयोग किया जाता है। यहाँ हमारी ऊर्जा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है। आप सोच रहे होंगे कैसे, ये बहुत दिलचस्प है। आप निवेश करते हैं और मूल्य बनाते हैं, इसलिए सरकार आपको स्थिर नीतियों में व्यापार करने में आसानी प्रदान करती है। आपका सेमीकंडक्टर उद्योग इंटीग्रेटेड सर्किट यानी जो चिप है आईसी है से जुड़ा है। भारत आपको एक एकीकृत पारिश्रमिक तंत्र प्रदान करता है। आप भारत के डिजाइनों की अपार प्रतिभा की अच्छी तरफ वाकई भारत डिजाइनिंग की दुनिया में प्रतिभा का 20% योगदान देता है और ये लगातार बढ़ रहा है। हम देखें तो 50,000 तकनीशियनों, इंजीनियरों और R&D विशेषज्ञों एक सेमीकंडक्टर कार्यबल तैयार कर रहे हैं। भारत के ध्यान अपने छात्रों पेशेवरों को सेमीकंडक्टर उद्योग तैयार करना है। कल ही अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की पहली बैठक हुई। यह फाउंडेशन भारत के अनुसंधान पारिश्रमिक तंत्र को नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त भारत में 1 ट्रिलियन रुपये का विशेष अनुसंधान कोष भी बनाया गया है। इसके बाद उन्होंने जो कहा सारी जानकारी सुन ली है। इसको और विस्तार कर लेते हैं तो इसमें देख सकते हैं एक बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की प्रस्तावित सेमीकंडक्टर नीति 2024 पर आधारित प्रस्तुतिकरण समीक्षा की अधिकारियों की बैठक जैसे मुख्यमंत्री का सेमीकंडक्टर निर्माण उद्योग को नैतिक साथ साथ उच्च दक्षता उपकरणों से स्मार्टफोन, कंप्यूटर, चिकित्सा संबंधित उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्वांटम कंप्यूटिंग नवाचार को बढ़ावा देता है। यह राज्य की आर्थिक वृद्धि और नवाचार में योगदान देगा। राष्ट्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ावा देगा, पर्याप्त रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगा। युवाओं को सेमीकंडक्टर निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करने के मुख्यमंत्री राज्य के 2 IIT सहित तकनीकी संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रम को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। यानी उत्तर प्रदेश में 2 IIT, एक IIT कानपुर, एक IIT BHU यानी बनारस में है। सेमीकंडक्टर उद्योगों में CM इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत युवाओं के लिए 2 वर्ष की प्रशिक्षण व्यवस्था की जानी चाहिए। सेमीकंडक्टर चिप क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक निवेश करने की योजना की घोषणा की गई है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रोत्साहन परिवेश प्रदान करने का निर्णय किया है। सीएम का सुझाव है कि नीति में वैश्विक सेमीकंडक्टर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन की प्रोत्साहन शामिल होना चाहिए। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश के चौथा राज्य ध्यान देना है। ऐसा करने वाला जो है उत्तर प्रदेश का चौथा राज्य है। इस नीति में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजी के अलावा अतिरिक्त पूंजी निवेश भी शामिल होना चाहिए। भूमि की खरीद पट्टे पर स्टाम्प शुल्क में छूट का भी प्रावधान होना चाहिए। इस नीति में देखें, नीति में विद्युत शुल्क में छूट, ड्यूल पावर ग्रिड नेटवर्क ट्रांसमिशन एवं व्हीलिंग शुल्क, कौशल विकास और प्रशिक्षण, वेतन, जलापूर्ति, पावर बैंकिंग, अनुसंधान विकास हेतु सहायता की भी जरूरत होगी। चलिए आगे इसमें देखते हैं तो आगे इसमें यह है यानी आगे हम जो इसमें देखेंगे वो उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के बारे में देखेंगे और ये सारी जानकारी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।